हिंदुस्तान के 28 लाख सैनिक मैदान में आ चुके हैं और जब 28 लाख सैनिक जब छाती पर चढ़ेंगे ना, इस दिल्ली की छाती पर, इनको जान बचानी भारी हो जाएगी। मैं बता दिया। इलेक्शन कमीशन महोदय, आपसे विनती है मेरी, बाद में मत करना, हल्के में मत लेना फौजियों की धमकी को। हम ये बाकी राहुल पाउल ओनिया सोनिया और ये क्या बोलते हैं ना, केजरीवाल हम नहीं है, हम फौजी हैं। हमारी कही हुई जुबान, हमारी गर्दन जाए लेकिन हमारी जुबान नहीं जाएगी साहब। अरे मर जाएंगे, फोटो को जहाँ शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मन में ठान लिया ना, इनको भारी पड़ जाएगा, बता दिया, बिल्कुल भारी पड़ेगा। हम समय में भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। होगा बेटा, होगा। और ये वर्दी पहन रखी ना, कसम इस वर्दी की, इस वर्दी को दाग लग जाए तो हमको कीड़े पड़े, अगर इस देश को दाग लगने दे तो देश के लोग हमें, अगर ये वर्दी फेल होगी ना बेटा, उस दिन हमें माफ नहीं करेंगे। हम राजनीति करने नहीं आए, देश में राजनीति बहुत हो चुकी है, अब देश नीति होगी, देश नीति। ये भरवे देश के नेता अपने आपको नेता बोलते हैं, नेता के नाम पर कलंक है। देश में नेता एक ही था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम उसका सलूट करते हैं। ये नेता है, ये नेता कहना ही सब दिन के लिए तो ही उस नेता शब्द की शर्म आनी चाहिए गद्दारों को। एक आज गरीब आदमी के घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रखे हैं, अरे किसी के घर में जाके देखो 100 का नोट नहीं मिलेगा, और इन गद्दारों के घरों में अरबों खरबों संपत्ति पड़ी है। बेटा, छीन करके तुम्हारी संपत्ति को गरीबों में ना दे, हमारा जुमला नहीं है, हमारी गर्दन जाए लेकिन हम करके दिखाएंगे। यहाँ पर युवा नारे लगा अभी इस पर बिल्कुल ठीक बात है। इन बच्चों की क्या करें, इन बच्चों ने 4-4, 5-5 साल अपनी जवानी का दिया है, पीछे कमर पे टायर बांध करके इन्होंने दौड़ा है। उस मुकाम तक पहुंचना, हजारों बच्चे आते हैं, लेकिन उस हेडल्स पार करके उस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। 500 बच्चे भागते हैं, उसमें से 2 बच्चे रखते हैं, 500 बच्चों में से 2 बच्चे छाड़ते हैं। ये वो करीम खड़े हैं, ये जितने बच्चे नहीं है, ये हिंदुस्तान की करीम है, करीम। और ये बच्चे परेशान है? समझ में आया? शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। और राजनाथ जी, आप राजपूत हैं, आपके अंदर मुझे नहीं लगता राजपूती खून है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मोदी के दलाल बने बैठे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये बच्चे बेचारे, पूरा हिंदुस्तान, हाँ जी आपको देंगे, आपको बिल्कुल आपका पूरा किया जाएगा। राजनाथ जी, जुबान होती है मर्द की, आप मर्द तो नहीं हो सकते, आप मर्द नहीं हो सकते। आपने इन बच्चों को आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती पूरी होगी, दिया था कि नहीं दिया था? दिया था ना? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आदमी की जुबान होती, जुबान। और राजनाथ जी, अगर जुबान नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। अग्निवीर परेशान है, जो कि हमारे नरवणे साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आर्मी के जनरल साहब, उन्होंने खुद जो है इसका विरोध किया है अभी रिटायरमेंट के बाद। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? जब एक आर्मी का जनरल, अरे मैं तो एक फौज का सूबेदार हूँ, एक जनरल साहब जो आर्मी का रहा है वो विरोध कर रहा है, तो अब अंदाजा लगा सकते हो मैं तो गलत नहीं हो सकता ना? क्या मैं गलत हूँ? कुल मिलाकर के मोदी साहब ने कुछ नहीं बख्शा, पूरा देश तबाह कर दिया। खाली किया है तो हिंदू मुसलमान एक ही चीज आ रखी है, अरे बचा लो, बीजेपी को ले आओ, नहीं तो जो है मुसलमान मार डालेंगे। अरे मोदी जी, कोई किसी को नहीं मारेगा। क्यों, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? कोई किसी को नहीं मारेगा। अरे भैया, बाहरी तो हम फौजी हम बचाई रखे, सुरक्षित है देश, चिंता ना करें। हमारे छोटे भाई फौजी लगे हुए हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से देश बर्बाद होगा, चिंगारी लगी अंदर से, देश खोखला होगा अंदर से। इसलिए अंदर से भी बचाने के लिए हम लोगों ने बाहर तो बचाते हैं, अंदर से भी बचाने की चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अंदर से भी चिंता करने के लिए हम पैदा हो गए बेटा, हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, अगर इन चोर उचक्के नेताओं जैसी राजनीति हमसे करवाना हो तो हमें कीड़े पड़े, हमें नहीं नेता बनाना। अगर देश की तकदीर और तस्वीर अगर बदलने के लिए अगर हम कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, तो हमें जरूर आशीर्वाद देना। क्यों भाई, गलत तो नहीं कहा? तो आप कह रहे हैं कि देश के नेता जो है वो गलत है और गंदगी का शिकार है। गंदगी? अरे बेटा, आप क्या पत्रकारिता करते हो? अभी एक नेता के घर में 354 करोड़ निकले, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? बताइए, गुस्सा नहीं आना चाहिए एक आम हिंदुस्तानी को? हमारी जो करेंसी है वो लिमिटेड छपती है, लिमिटेड, वो सारी की सारी कुंडली मार के नेताओं के घरों में जाके दब जाएगी, तो आम व्यक्ति के पास करेंसी बचेगी क्या? जनता हमारी बहुत बढ़िया इस देश की। अरे जनता तो इस ऋषि मुनियों का देश है, जनता बहुत बढ़िया है, लेकिन जनता बेचारी भ्रमित हो जाती है। अब भ्रमित नहीं हो, सैनिक वो करेंगे जो आज तक नेताओं के पिताजी ने भी नहीं किया हो। सीधा एक ही सवाल है, जो आज तक पिताजी ने भी, हाँ, इनके पिताजी ने भी जो नहीं किया होगा वो फौजी करेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा।